हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब कुछ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि हम लॉग लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ का हमें यूज़ करना पड़ता है। उसकी यूजेज से हम उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं। लॉग को यूज़ करने से प्रॉब्लम आसान हो जाता है। देखो कैसे। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, y is nothing but equal to x square minus 1 divided by x square plus 1 की पावर 1/2। 1/2 लिखा हुआ है, मतलब रेडिकल लगा 1/2, बात एक ही है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब है कि दोनों साइड पर हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करना है। तो बेटा याद रखना, दोनों साइड पर लॉग ले लो बेटा। लॉग y ln x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। अब देखो, जहां भी लॉग होता है उसकी पावर को नीचे लेकर आते हैं, और लॉग a अपॉन बी का रूल भी यहाँ पर लग रहा है, मतलब दो रूल लग रहे हैं। देखो कैसे, मैंने कहा देखो लॉग y इज इक्वल टू 1/2 पावर नीचे, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो लॉग a अपॉन बी भी लग रहा है, तो लॉग a माइनस लॉग b कितना हो जाएगा, ln y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में लेंगे ln एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस का और ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है, तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो बेटा दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन ले लो। मैंने कहा ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ln y इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ ln एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x logarithmic function of x square plus 1 that will be this one। अब log की डिफरेंशिएशन बेटा 1 ओवर x होती है, तो मतलब जो भी चीज़ उसको नीचे लेके आओ और जो नीचे आई है उसका डेरिवेटिव अगर पॉसिबल है तो वो भी आपको लेना पड़ता है। बेटा देखो 1 अपॉन y, और y का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, dy बाई डी एक्स। इस तरीके से बेटा 1/2। यहाँ देखो बेटा log के साथ क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और आपने डिफरेंशिएशन अगेन किसकी कर देनी है बेटा, जो चीज़ नीचे गई है उस वाले फंक्शन की। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, देखो दोबारा लॉग आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन किसकी करोगे, जो फंक्शन आपने नीचे लिखा था उसकी। सॉरी, यहाँ आएगा प्लस 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं बड़ा आसान कर देता हूँ। मैंने कहा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू, बेटा वाई को ऊपर लेके चले जाओ। मैंने कहा ये आ गया वाई, और ये आ गया 2 डिवाइड बाई 2 आ गया। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस ये भी कितना हो जाएगा बेटा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं y की वैल्यू रख दूं तो मेरा आंसर कंप्लीटली आ जाएगा। तो इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दिस वन। कितना आएगा बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2, या फिर एक काम करो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, y की वजह 2 कॉमन लिया, एक 2 नीचे रखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। ये कितना हो जाएगा बेटा, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दो बेटा, डेट वाल भी आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज नीड नहीं है, ये भी सही सॉल्यूशन होगा। अगर आपकी किताब में लिखा हुआ है कि भाई सिंप्लीफाई करो, कुछ भी करो, तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से यूज करना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो अगला फंक्शन लेते हैं। अगला फंक्शन आपके पास क्या है बेटा, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब एंड स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ पर कितना आसान है, देखो दोनों साइड पर लॉग लो दोबारा से। मैंने कहा देखो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x का क्यूब और x की पावर 1/2, ठीक हो गया। अब देखो log a मल्टीप्लाई बाय b का रूल लग रहा है बेटा, क्या लगाओगे, ln y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b लगा दोगे, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। अब देखो यहाँ पावर रूल्स भी लग रहे हैं। मैंने देखो log y इज इक्वल टू बेटा 3 ln x एंड पॉजिटिव 1/2 n x, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो ln x दोनों साइड से कॉमन आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपके पास ln x और 3 प्लस 1/2। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 6 प्लस 1 7/2, मतलब कितना हो जाएगा ln y इज इक्वल टू 7/2 और log ऑफ x। अब दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन कर लो, ये हो जाएगा बेटा 1/y
डी वाई बाई डी एक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएशन लूंगा बेटा, लॉग की डिफरेंस कितनी होती है 1 बाय वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, और 7/2 इज अ कांस्टेंट टर्म और log का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है 1 बाय x होता है। तो y को ऊपर लेके जाओ बेटा, कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7/2। जब ये हो जाएगा y अपॉन x, तो बेटा y की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देता हूँ, आंसर आ जाएगा बेटा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया x का क्यूब अंडर रेडिकल x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 7/2 और नीचे कितना आ गया x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करना आपका अपना काम हो सकता है। आगे बढ़े, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया था, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है बेटा y इज इक्वल टू एक्स ई पावर कॉस एक्स, में कहता है y इज इक्वल टू एक्स ई पावर कॉस एक्स। तो यहाँ भी आप दोनों साइड पे log लो बेटा, log y कितना हो जाएगा log x डॉट ई पावर कॉस एक्स। बेटा देखो दोबारा log का रूल लग रहा है मल्टीप्लीकेशन वाला, कितना हो जाएगा बेटा ln y इज इक्वल टू ln x प्लस ln ई पावर कॉस एक्स। अब ln e आपको पता है कितना होता है 1 के बराबर होता है, तो इट मीन्स कितना हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x प्लस cos x। कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ cos x बचा, क्योंकि ln e कितना होता है 1 होता है। अच्छा अब इसकी डिफरेंशिएशन करो बेटा, 1 बाय y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, यही बचा ना। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा y को ऊपर लेके जाओ, और ln x की डिफरेंस कितनी होती है बेटा 1 बाई एक्स, और cos की डिफरेंस कितनी होती है बेटा माइनस का साइन x। बेटा y की जगह वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y कितना था बेटा x ई पावर cos x, यही होगा। और मल्टीप्लीकेशन में आपके सामने लिख देता हूँ 1 बाई एक्स माइनस साइन x। चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ना भी करो तो चलेगा। कर दो सिंप्लीफाई, चलो एक और स्टेप में बता देता हूँ कैसे होगा। मैंने कहा देखो x ई पावर cos x ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स साइन x डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। अब इस x से ये x कैंसिल कर दो, तो बेटा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास e पावर cos x माइनस x, और हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो e पावर cos x, और यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया मल्टीप्लाई में, और ये जाएगा x e पावर cos x एंड साइन x डिवाइडेड बाय x। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इतना इश्यू नहीं रहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, और ज्यादातर विदाउट सिंप्लीफिकेशन भी काम चल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, ये वाला, ये तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। कहता है कि y इज इक्वल टू e की पावर माइनस का 2x और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक और बात समझ आती है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर होता है बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने से पहले हम एक और काम करते हैं। मैंने कहा देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ठीक है। अब यहाँ पे log यूज कर ले, तो मैंने कहा log y इज इक्वल टू log e पावर माइनस का 2x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो log a मल्टीप्लाई बाय b लगा दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा log e पावर माइनस का 2x पॉजिटिव ln x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पावर रूल्स लगाओ बेटा, ln e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पे से माइनस का 2x बचने वाला है। तो ln y इज इक्वल टू माइनस का 2x और प्लस का बेटा लॉग के रूल की वजह से बेटा पावर नीचे आ जाएगी, और ln x प्लस 1 यहाँ पर बच जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, कैसे लोगे बेटा, देखो 1 बाय y एंड dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा इसका डेरिवेटिव, और प्लस का 2 कांस्टेंट है बेटा, जो भी चीज लॉग के साथ है उसको नीचे उतार दो, और अगेन डिफरेंशिएशन कर लो जो कि आपने नीचे उतारा था उसकी। तो बेटा y को ऊपर लगा दो, मैंने कहा dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू y, और ये जाएगा माइनस का 2, और ये तो ऑब्वियसली बात है 1 होता है, x प्लस 1 बचेगा, और y की जगह फंक्शन को दोबारा रखेंगे। मैंने कहा देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा y की वैल्यू कितनी थी e पावर माइनस का 2x, और
x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा -2 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं हर बार कह रहा हूँ, यहाँ तक भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज योर एक्चुअल आंसर। अब बात करते हैं बेटा अगले दो पार्ट्स की, इसको लिखो फिर आ जाओ। चलो बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला फंक्शन आपके पास है बेटा log e पावर x 1 प्लस ई पावर x पर log पहले से ही लगा हुआ है, तो आप इस पर रूल लगा दो y इज इक्वल टू ln e पावर x माइनस ln 1 प्लस ई पावर x ln a माइनस ln b। तो बेटा ln e आपके पास कितना होता है बेटा 1 के इक्वल होता है, तो इट मीन्स y इज इक्वल टू सिर्फ x बचेगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा ln 1 प्लस ई टू द पावर x बचेगा। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो बेटा, कितना आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस जो भी चीज log के साथ है बेटा कहाँ आती है, नीचे आती है, और उसका डिफरेंशिएशन होता है दोबारा से, क्या बचेगा बेटा 1 प्लस ई पावर x। अब इसका आप डेरिवेटिव ले लो दोबारा से, मैंने कहा देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन ई पावर x ही आ जाता है, और कितना बचेगा 1 प्लस ई पावर x। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकती हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये हो जाएगा 1 प्लस ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना का बेटा 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स। तो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन। अगला सवाल आखिरी है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट लास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट लास्ट आपसे क्या कहता है, ये तो बहुत ज्यादा आसान वाली बात कर रहा है, बोल रहा है y इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स 1 माइनस ई टू द पावर एक्स की पावर 1/2। ये कह रहा है ना बेटा, रेडिकल लगा होने का मकसद क्या है 1/2। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मैं इस पर log लेता हूँ, मैंने कहा देखो log y इज इक्वल टू log ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ई टू द पावर एक्स 1 माइनस ई टू द पावर एक्स की पावर 1/2। अब इस पर देखो दो log के रूल लग रहे हैं बेटा, पावर भी नीचे आ रही है और ln a बाई b भी लग रहा है, दोनों के साथ लगा देते हैं। कितना हो जाएगा log y इज इक्वल टू बेटा 1/2, ये हो जाएगा log 1 प्लस ई टू द पावर x माइनस 1/2 log 1 माइनस ई टू द पावर x। मैंने क्या किया, पावर को नीचे उतारा और log a बाई b का रूल लगा दिया, आपका काम खत्म हो चुका, ठीक हो गया। अब डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा 1 बाय y, कितना हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा 1/2 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x log के साथ 1 प्लस ई टू द पावर x माइनस 1/2 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और log के साथ 1 माइनस ई टू द पावर x। तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा y/2। अब मैंने क्या किया कि 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया और y मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर की तरफ, तो बेटा log के साथ क्या है, जो भी चीजें नीचे आएगी 1 प्लस ई टू द पावर x, और उसी का डिफरेंशिएशन आप दोबारा से ले लोगे, और माइनस का 1/2 बाहर जा चुका है, और जो भी चीज log के साथ है नीचे आ जाएगी, और उसका डिफरेंशिएशन आपने अलग से लेना होता है। तो ये आपकी बात समझ में आ जाती है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन बची बाकी, तो मैंने कहा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने कहा y की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस ई टू द पावर x 1 माइनस ई टू द पावर x की पावर 1/2, और यहाँ पे आपका कितना था बेटा 1/2, और अंदर कितना आ जाएगा e पावर x 1 प्लस ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर, अच्छा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हो गया ई टू द पावर x और 1 माइनस ई टू द पावर x हो जाएगा। अब चाहो तो आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। देखो मैं करके बता देता हूँ, मैंने कहा देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस ई टू द पावर x 1 माइनस ई टू द पावर x की पावर 1/2। अब यहाँ से अगर मैं ई टू द पावर x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर x और प्लस 1 प्लस ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर x और 1 प्लस ई टू द पावर x हो जाएगा, और ये वाला जो e पावर x था बेटा क्या आ गया, कॉमन बाहर आ गया। तो इससे ये कैंसिल हो रहा है बेटा, 2 ई टू द पावर x बच गया। अब 2 से आप ये 2 कैंसिल कर सकते हो, कितना हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर x और 1 माइनस ई टू द पावर x की पावर 1/2, यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बेटा 2 ये वाला ई टू द पावर x
बेटा ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना हो जाता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2x हो जाएगा, ई पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 2 आपके समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से लिख लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन 3 में आपके पास ये दो ही पार्ट्स हैं, कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, जबकि ये दो आपके पास फंक्शन दिए गए हैं। तो चाहो तो लॉग लगा लो, चाहो तो कोशेंट लगा लो। बेटा कोशेंट लगाने से बहुत बड़ा हो जाएगा, लॉग लगा के करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं लॉग लगाता हूँ ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ऐसे। ठीक है, ln a बाई बी कितना रहेगा, ln a बाई बी कितना रहेगा बेटा, log y ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ऐसे। ठीक है सर, पावर नीचे उतार दो बेटा, ln y इज इक्वल टू ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, काम हो जाएगा आपका। बेटा y आपके बना नजर आ रहा है बेटा, 1/y हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं, dy बाई डी एक्स। यहाँ भी ln y होना बेटा 1/y dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसके साथ log लगवा बेटा क्या होगा, नीचे आ जाएगी टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगली डेरिवेटिव किसकी लोगे, इसी की लोगे जो आपने नीचे रखा था, 1/2 ऐसे ही रहेगा। इसके साथ भी log है, क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगला डेरिवेटिव किसका ले लोगे बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ये आपको समझ में आ जानी चाहिए, बार बार करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, मैंने कहा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बड़ा आसान हो गया, y को ऊपर लेके चलो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, यहाँ 2 नहीं आ रहा है बेटा, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है सर, कर दिया बेटा, माइनस का 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया, और जहाँ y है उसकी वैल्यू रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। तो डी वाई बाई डी एक्स बेटा, y की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रेडिकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो ना करो, ये भी आंसर सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपके पास बहुत ज्यादा इजी है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बोलता है y इज इक्वल टू दिस वन, मतलब क्या कहता है, अगला फंक्शन है बेटा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। रेडिकल लगा हुआ 1/2 तो आना है, तो बेटा चलो लॉग लगाते हैं दोनों साइड पे। मैंने कहा देखो log y इज इक्वल टू ln, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। बेटा पावर रूल लगाओ, नीचे लेकर आओ उसको, ये जाएगा 1/2, और log a माइनस बी का रूल भी लगा देता हूँ, इतना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आपके हाथों में है। बेटा का 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, जो चीज लॉग के साथ है बेटा कहाँ आती है, नीचे आती है, और उसी का डिफरेंशिएशन लेते हैं दोबारा से, फिर माइनस का 1/2, जो भी चीज लॉग के साथ है नीचे आती है, और उसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, दोबारा ले लेते हैं, x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, बात दोनों में एक ही रहेगी। तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 1, बेटा 1 का 0, x का -1, -1 अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स, और यहाँ से 1/2, और ऊपर से सिर्फ 1 आएगा बेटा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ये आपके पास सिंप्लीफाइड टर्म बनी, y को ऊपर लेके जाओ और अपना आंसर बना दो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा, y को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो y की वैल्यू रखूंगा बेटा, कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ये मैंने y को यहाँ लेकर आया हूँ, y की वैल्यू कितनी थी ये रख दी मैंने। यहाँ से आउट कर लो, सिंप्लीफाई कर दो।
तो ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो सिंप्लीफाई करो, अभी देखो 1/2 कॉमन ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो तो कर लो। लेकिन अगर आपसे कुछ ना कहा जाए तो आप यहाँ तक भी अगर अपने क्वेश्चन को छोड़ते हो तो दैट इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।